पिछले 2 महीनों में क्रिप्टो मार्केट तो स्टेबलाइज हुई है, मगर इंडिया में जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनकी टेंशन फिर से बढ़ गई है। वजह है WazirX और बाइनेंस कंट्रोवर्सी। एंड इसकी वजह से सिर्फ WazirX यूजर्स ही नहीं बल्कि जो दूसरे यूजर्स हैं, दूसरे एक्सचेंजेस जो लोग यूज करते हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। और सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब बन गई है। दोनों एक्सचेंजेस ने एक दूसरे को धमकी भी दी थी कुछ दिन पहले, आप जानते हो। एंड आज भी कुछ बड़े अपडेट्स इस कंट्रोवर्सी पर आ रहे हैं और इसीलिए आज आपसे इसी कंट्रोवर्सी पर मैं डिटेल बात कर रहा हूं। आपके कई क्वेश्चंस भी आ रहे थे इससे रिलेटेड कि भाई इसको समझाएं कि दोनों एक्सचेंजेस के बीच में क्या चल रहा है। सो आज इस वीडियो में ये समझेंगे कि इस वक्त बाइनेंस और WazirX के बीच में क्या चल रहा है, आगे इन दोनों एक्सचेंज के बीच क्या हो सकता है और एंड यूजर्स की जो फंड्स हैं उनका क्या होगा। साथ ही ये भी जान रहे हैं कि दूसरे एक्सचेंजेस के जो यूजर्स हैं उन पर इस पूरी कंट्रोवर्सी का क्या इंपैक्ट होगा। सबसे पहले वैसे मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने WazirX को रीच आउट किया था, अप्रोच किया था। तो WazirX का कहना था कि भाई हम आपसे क्रिप्टो पर हर टॉपिक पर बात कर लेंगे बट इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे। सो इनको भी इस पर बात नहीं करनी, WazirX को स्टेटमेंट इशू कर देंगे बट इस पर सामने आगे इस कंट्रोवर्सी पर क्वेश्चन फेस नहीं करेंगे। इसके अलावा बाइनेंस के CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड स्पोक्स पर्सन रोहित वाद से मेरा इंटरेक्शन फिक्स हुआ, इंटरव्यू फिक्स हुआ। बट आई थिंक जैसे ही बाइनेंस ने WazirX को ये बोला कि आप अपने फंड्स को विड्रॉ कर लो, तो वो इंटरेक्शन भी आधे घंटे पहले उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। बाइनेंस ने बोला कि रोहित अभी बात नहीं कर सकते ड्यू टू एन इमरजेंसी। फिर मैंने बाद में रीच आउट किया कि बाइनेंस एंड WazirX कंट्रोवर्सी पर अपना टेक दे दें भाई, बट कोई रिप्लाई वहां से नहीं आया। तो ये तो मतलब मैंने आपको बताया इन दोनों फर्म्स का जो रिप्लाई मुझे मिला। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड पहले समझते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से होती है, ताकि सब चीजें आपको क्लियर हो सके सही तरीके से एंड आगे क्या होगा ये भी समझ आ सके। सो WazirX बाइनेंस डील हुई थी 2019 में। WazirX के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उस वक्त बड़े ब्राइट थे। सो बाइनेंस ने WazirX को खरीद लिया था, एक डील हो गई थी। इसको बाइनेंस ने अपने ब्लॉग पोस्ट में अनाउंस भी किया था कि बाइनेंस एक्वायर्स इंडियाज लीडिंग डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म WazirX टू लॉन्च मल्टीपल फिएट टू क्रिप्टो गेटवेज। ये जो निश्चल CZ की फोटो आप हर जगह देखते हो, ये भी तभी की फोटो एंड तभी से सबको पता है कि भाई WazirX बाइनेंस की कंपनी है, बाइनेंस फर्म है, बाइनेंस इसको ओन करता है। इसके बाद मार्च 2020 में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो पर RBI के बैन को हटा दिया था, आप जानते हो। तो इंडिया में क्रिप्टो मार्केट ने ना बूम आ गया था, क्रिप्टो मार्केट में लोग खुलकर ट्रेडिंग कर रहे थे एंड फिर बुल मार्केट भी थी। तो WazirX को बड़ा फायदा हुआ था इससे। इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंज में से एक है WazirX, उसको काफी प्रॉफिट हुआ एंड बाइनेंस के लिए डील एक प्रॉफिटेबल डील रही। बट बाइनेंस ने WazirX को उस वक्त पूरी तरह से टेक ओवर नहीं किया था। डील में दोनों फर्म्स ने डिसाइड किया था कि WazirX फाउंडर्स 2 साल तक कंपनी चलाएंगे, WazirX फाउंडर्स ही चलाएंगे WazirX को एंड इन 2 सालों में बाइनेंस के पास WazirX के एसेट्स होंगे। उन्होंने कंपनी खरीद ली थी एंड ऑपरेशनली भी 2 साल के अंदर बाइनेंस टेक ओवर कर लेगा पूरी तरह, निश्चल को रिप्लेस कर देगा बाद में एंड बाइनेंस का कोई अपना बंदा होगा जो WazirX को लीड करेगा। इस डील के बाद एज पर रिपोर्ट्स बाइनेंस से $67 मिलियन ट्रांसफर भी किए बाइनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म पर WazirX से। ये पैसा WazirX यूजर्स का जो प्लेटफॉर्म फीस भरते हैं WazirX यूजर्स, उनके प्रॉफिट में से आया था। सो बाइनेंस को प्रॉफिट हुआ था काफी इस डील से। बट अगले 2 सालों में बाइनेंस के साथ कई इशू हुए, 2020 से 2022 तक ग्लोबली रेगुलेटर्स के साथ इशू आए, इंटरनली भी बाइनेंस में कुछ इशू रहे, इंडिया में भी टैक्सेशन आया, TDS आया, क्रिप्टो बिल की बात रही एंड दोनों फर्म्स WazirX एंड बाइनेंस इसी में उलझे रहे। सो दोनों फर्म्स के बीच जो है ना 2 साल ऐसे निकल गए इन्हीं इशू में। सो ये जो ऑपरेशनली टेक ओवर वाली बात थी ये पेंडिंग रही, ऐसा हुआ नहीं। आई थिंक बाइनेंस ने यहाँ पर एक गेम खेल दिया, चीज़ों को डिले किया धीरे धीरे एंड इससे पहले 2020 में गलवान वैली क्लैश भी हुआ था, आपके याद होगा, चाइना के साथ। इंडिया चाइना की टेंशन की वजह से भी ये टेक ओवर डिले हुआ था। सिर्फ मतलब डील ऑन पेपर रही, बाइनेंस ने ऑपरेशनली WazirX को टेक ओवर नहीं किया था। इस बीच में CZ ना उसके चाइनीज रूट है, यहाँ पर हम जानते हैं, इसकी वजह से भी इंडिया में इशू बन सकता था कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX मतलब इज ओन्ड बाय अ पर्सन हु हैज चाइनीज रूट, इसका इशू बन सकता था। इसकी वजह से बातचीत जो है वो बीच में रुकी रही। अब पिछले साल यानी 2022 में फरवरी में WazirX बाइनेंस के बीच बातचीत फिर से शुरू होती है कि ये डील जो है, ट्रांजैक्शन जो पूरा हो जाए, WazirX बाइनेंस को पूरी तरह टेक ओवर कर ले। बट निश्चल को बाइनेंस ने बोला कि बाइनेंस रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस में है तो अभी थोड़ा वेट करो। यहाँ पर भी मतलब डिले किया प्रोसेस को बाइनेंस ने, बोला ग्लोबली इनकी एक होल्डिंग कंपनी होगी जो सबको कंट्रोल करेगी, तो तब तक वो कंपनी नहीं आती, तब तक ये टेक ओवर मतलब पेंडिंग रहेगा। बट इसके बाद फिर से बाइनेंस की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई, मतलब इस पे फिर पेंडिंग चला गया। बाइनेंस ये डिले वाला गेम खेलता रहा, वेट एंड वॉच करता रहा। इस सब के बीच में इंडिया में सबको यही पता था कि बाइनेंस जो है मतलब WazirX जो है वो बाइनेंस की कंपनी है, WazirX को बाइनेंस ओन करता है, सबको पता रहा। अब पिछले साल अगस्त में इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक बड़ा जो है वो ट्विस्ट आ गया एंड इस कंट्रोवर्सी में ईडी की एंट्री हो गई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। ईडी ने WazirX और दूसरे 8 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर रेड कर दी, एसेट सीज कर लिए। ईडी ने हैदराबाद में 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मतलब 9 क्रिप्टो कंपनियों को समन किया चाइनीज ऐप्स लोन वाले स्कैंडल में, जो आप जानते हो।
हो। वजीरेक्स के एसेट सीज किए, पूरा एक प्रेस नोट रिलीज किया ईडी ने जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात की थी। अब जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ जाती है कहीं पे तो एक बड़ा खतरनाक एक्यूजेशन होता है लीगली। इसमें बैंकिंग लाइसेंसेस रिवोक हो जाते हैं एक्सचेंजेस की, कंपनी को बड़े इश्यूज आते हैं। जैसे ही ईडी प्रोब की बात आई तो असल दिक्कत जो है वो खड़ी हो गई इस पूरी कंट्रोवर्सी में। जब सीजन ने देखा कि भाई उसकी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी कंपनी पे, तो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको इंडिया की, तो उसको लगा कि भाई इससे दूर ही रहना चाहिए इस पूरी डील से, और इसीलिए उसने ट्वीट कर दिए कि बाइनेंस इज नॉट द ओनर ऑफ वजीरेक्स, की ये जो डील है वो पूरी हुई नहीं कभी। सीजी वजीरेक्स को ओन करने से इनकार कर दिया सीजी ने, कॉज उस वक्त सीजी एक वर्ल्ड टूर पर था, वो कंट्री हेड से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, रेगुलेटर से मिल रहा था अपनी रीच बढ़ाने के लिए बाइनेंस की। इसीलिए उसको लगा कि भाई इंडिया में ये जो ईडी की प्रोब है उससे इसकी इमेज को, सीजी की इमेज को वो बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे दूर रहना चाहिए, वरना बाइनेंस पर सवाल उठेंगे एंड जो रिजल्ट्स इन टूर से, इन मीटिंग से सीजी निकालना चाह रहा है वो निकलेगा ही नहीं। इसीलिए उसको मतलब उसने पब्लिकली ट्वीट किया ताकि सब तक ये बात पहुंच जाए कि बाइनेंस जो है वो वजीरेक्स को ओन नहीं करता, वजीरेक्स बाइनेंस के बीच में कोई डील पूरी नहीं हुई। इस पर फिर वजीरेक्स फाउंडर निश्चल शेट्टी ने भी ट्वीट किए थे, आपको याद होगा जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी अगस्त में, पूरा वीडियो मैंने इस पर बनाया था कि बाइनेंस ही वजीरेक्स को ओन करता है, सर्वर्स को कंट्रोल करता है, क्रिप्टो एसेट्स वजीरेक्स के पास है एंड इनसे जो प्रॉफिट होता है वो भी उसको जाता है। अगर ये सब एक्सेस एंड कंट्रोल बाइनेंस के पास है तो इसका मतलब यही है कि बाइनेंस ओनर है, एल्स क्यों ये सब एक्सेस किसी और कंपनी को देगा वजीरेक्स। निश्चल की बात अपनी जगह वैसे ठीक थी, जिस कंपनी को निश्चल चला रहा है वो भी बाइनेंस के लाइसेंस के अंडर ऑपरेट करती है, ज़ेनमाई लैब्स। ये आईएनआर डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स जो है और क्रिप्टो आईएनआर की जो पेयरिंग है उसको देखती है। इसके अलावा सब कुछ बाइनेंस कंट्रोल करता है वजीरेक्स में। एंड इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से वजीरेक्स यूजर्स बड़ी टेंशन में आ गए थे कि भाई उनके फंड्स का क्या होगा, कहीं वजीरेक्स जो है वो बंद तो नहीं हो जाएगा। वजीरेक्स ने फिर बोला कि यूजर्स के फंड्स सेफ हैं एंड उसके बाद सब कुछ एज इज रहा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। दोनों फर्म्स के लॉयर्स के बीच में बातचीत रही, सीजी और निश्चल के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, लॉयर्स बातचीत करते रहे, वहां पर बात चलती रही। अब अगला ट्विस्ट आ गया अभी जनवरी में, पिछले महीने। वैसे दिसंबर 24 को मेरी बात हुई थी वजीरेक्स वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन से, मैंने पूरा इंटरव्यू जो है वो शेयर किया था आपके साथ, आपने देखा होगा। उसमें राज ने बोला था कि वजीरेक्स जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में प्रूफ ऑफ रिजर्व अपने जो पब्लिश करने वाला है एंड फिर 11 जनवरी को वजीरेक्स अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व को पब्लिश कर देता है। उसमें वजीरेक्स बताता है कि उसके 90% जो यूजर्स फंड्स हैं वो बाइनेंस के पास हैं वॉलेट में। वजीरेक्स के पास इन टोटल $285 मिलियन के क्रिप्टो एसेट्स हैं एंड इनमें से $258 मिलियन के क्रिप्टो बाइनेंस के वॉलेट्स में। जब वजीरेक्स ने प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश किया तभी फिर से कंट्रोवर्सी दोबारा स्टार्ट हो गई कि भाई अगर वजीरेक्स बाइनेंस कंपनी नहीं है तो लोगों के क्रिप्टो बाइनेंस के वॉलेट में क्या कर रहे हैं, एंड अगर आगे कुछ गड़बड़ होती है तो कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन सब चीज़ों के लिए, लोगों के क्रिप्टो कौन वापस देगा। अब 11 जनवरी को वजीरेक्स का प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश हो जाता है एंड 26 को बाइनेंस वजीरेक्स को धमकी देता है कि भाई आप यानी कि निश्चल ने बाइनेंस के बारे में जो बातें कही थी ट्वीट में उनको पूरी तरह वापस ले लो और अगर ऐसा नहीं करते तो आप अपने फंड्स बाइनेंस से ट्रांसफर कर लो। मतलब अब बाइनेंस जो है वो इस डील से खुद को अलग करना चाह रहा है पूरी तरीके से। इसके बाद बाइनेंस 2 फरवरी को एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करता है जिसमें यूजर्स को ये बताता है कि निश्चल ने जो कहा था कि बाइनेंस के पास वजीरेक्स यूजर्स के एसेट्स हैं, यूजर एक्टिविटी वो देखता है और प्लेटफॉर्म ऑपरेशन जो है उनको कंट्रोल करता है, ये सारी बातें गलत थी, ये सारी बातें झूठ थी, मिसलीडिंग थी एंड बाइनेंस से वजीरेक्स को सर्विस प्रोवाइड कराता है वॉलेट सर्विसेज। और अगर वजीरेक्स इन क्लेम्स को वापस नहीं लेता तो भाई अपने फंड्स विड्रॉ कर लो आप बाइनेंस से। एंड इसके लिए बाइनेंस ने वजीरेक्स को 3 तारीख तक का वक्त भी दिया था। मतलब इस पूरी फिल्म बन सकती है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर। इतने ट्विस्ट है इस स्टोरी में कि यूजर्स के फंड के साथ खेला जा रहा है, सब अपनी बैलेंस शीट चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं, इधर वजीरेक्स इधर बाइनेंस एंड यूजर्स को कोई क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाह रहा। मैंने भी जब रीच आउट किया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस थ्रेड के बाद वैसे वजीरेक्स ने फंड अपने जो वो ट्रांसफर कर लिए बाइनेंस से एंड आज एक स्टेटमेंट वजीरेक्स ने इशू किया कि बाइनेंस के थ्रेड से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने यूजर्स के फंड्स को स्टोर करने के लिए अपना अरेंजमेंट कर लिया है एंड बाइनेंस लोगों को मिसलीड कर रहा है एंड इसके लिए वजीरेक्स आगे कुछ स्टेप्स लेगा टू प्रोटेक्ट लीगल राइट्स। सो ये है पूरी कंट्रोवर्सी इन अ नटशेल एंड इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में फंसे हैं वजीरेक्स यूजर्स 15 मिलियन, 1.5 करोड़ यूजर्स। अब इनकी टेंशन ये है वजीरेक्स यूजर्स की कि भाई हमारे फंड्स का क्या होगा, क्यों खेल हमारे साथ खेला जा रहा है, हम क्या करें। तो सबसे पहले वजीरेक्स यूजर्स के इसी सवाल को एड्रेस करते हैं। सो अभी के लिए वजीरेक्स ने जो फंड्स हैं वो
विड्रॉ कर लिए, सो आपके फंड्स अब बाइनेंस के पास नहीं है, वज़िरिक्स के पास है। सिचुएशन एज इज़ है। वज़िरिक्स ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व में बताया है कि भाई उसके पास 1:1 का रेशो है, मतलब उसके पास जितने फंड्स हैं उतने उसके पास असेट्स हैं। अगर ऐसा है तो इट्स फाइन, इवन दो किसी भी एक्सचेंज पर, मतलब मैं कभी नहीं कहता कि आप ट्रस्ट करें पूरी तरह, रिस्क हर जगह होता है। वज़िरिक्स इस कंट्रोवर्सी को आगे भी लेके जा सकता था, बट आई थिंक उसने फंड्स विड्रॉ करने के लिए इसलिए चूज़ किया बिकॉज बाइनेंस ने एक डेडलाइन उसको दे दी थी, और अगर वज़िरिक्स रिस्पॉन्ड नहीं करता उस डेडलाइन को तो जितना भी वज़िरिक्स के यूज़र्स हैं वो दिक्कत में आ जाते हैं, फिर उसके बाद वज़िरिक्स दिक्कत में आ जाता है, एक नेगेटिव खबर जाती मतलब सबके पास, एंड यूज़र्स स्विच हो जाते हैं दूसरे एक्सचेंज पे। इवन दो अभी भी यूज़र्स जो है वज़िरिक्स छोड़ रहे हैं, बट तब ज़्यादा होता है ऐसा। सो अभी के लिए अभी वज़िरिक्स ने अपनी जान बचा ली, बट यहाँ पर बाइनेंस ने एक बड़ा खेल किया है। अब आपके समझ आएगा खेल क्या हुआ है पूरी को स्टोरी को समझ के। जब बाइनेंस को लगा कि भाई इंडिया में वज़िरिक्स से वो बढ़िया प्रॉफिट कमा सकता है, यहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, क्रिप्टो में लोग आ रहे हैं लगातार, तो उसने एक डील कर ली। एंड जब उसने देखा कि यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, क्रिप्टो टैक्स आ गया, TDS आ गया, एक्सचेंज की ट्रेडिंग वॉल्यूम 90% से भी ज़्यादा डाउन हो गई, गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, तो उसने इस डील से खुद को अलग कर लिया। सो बाइनेंस प्लेड रियली वेल यहाँ पे, एंड इसमें वज़िरिक्स फंस गया। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि इंडिया में कोई क्रिप्टो लॉ नहीं है, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे है नहीं, जिसकी वजह से बाइनेंस ये कर पाया। अगर मतलब इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के बीच में, US के बीच में क्रिप्टो पर कोई एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता तो शायद बाइनेंस के लिए इस डील से भागना आसान नहीं होता, वो इस तरीके से नहीं भाग सकता था जैसे बाइनेंस ने किया। बट अब ये हो तो गया, दिक्कत तो वज़िरिक्स को आएगी कि एक्सचेंज दोबारा से मतलब रीग्रुप एक्सचेंज को होना पड़ेगा एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर गवर्नमेंट क्रिप्टो को डिस्करेज कर रही है, सपोर्टिव नहीं है, ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन है, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एक्सचेंज को। मतलब आगे रहा आसान इतनी नहीं दिख रही है वज़िरिक्स की। लेकिन मेरी जब भी बात होती है वज़िरिक्स ऑफिशियल से, राज से मेरी बात हुई, तो दे मेंटेन कि उनके पास इतने फंड्स हैं कि उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वज़िरिक्स का कहना, मेरा कहना वैसे नहीं है। हमने पिछले साल बड़े बड़े एक्सचेंजेस को मतलब डूबते हुए देखा है। हर कोई मतलब यही कहता है कि भाई हम नहीं डूबेंगे, हमारे पास फंड्स हैं, लेकिन अचानक से एक दिन खबर आती है कि भाई एक्सचेंज गया, सब कुछ साफ। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ आपसे कि आप कम फंड्स एक्सचेंज पर रखें, क्रिप्टो में कम इन्वेस्ट करें, एल्स आपको भी दिक्कत हो सकती है, सबको दिक्कत हो सकती है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो वज़िरिक्स से मूव कर सकते हो अभी के लिए, कॉज काफ़ी चीज़ें अभी अनसर्टेन है। जब तक ये कंट्रोवर्सी क्लियर नहीं हो जाती आप फिर से वापस आ सकते हो, जब ये कंट्रोवर्सी क्लियर हो जाए, आप कंफर्टेबल हो जाए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर एक्सचेंज का हाल यही है, हर जगह रिस्क है मार्केट में, एंड उसको तो आपको फेस करना पड़ेगा, कॉज मतलब मार्केट बड़ी रिस्की है ये। अभी की सिचुएशन ये है कि निश्चल जो वज़िरिक्स के फाउंडर हैं वो भी शार्डिम में बिजी है। मतलब वज़िरिक्स पर मेरी काफ़ी बार बात हुई निश्चल से, लेकिन अब काफ़ी दिनों से निश्चल बात नहीं कर रहे किसी से, कोई क्लैरिफिकेशन उसकी तरफ से नहीं आ रहा है कि मतलब क्या किया जाए और इस कंट्रोवर्सी का मतलब एंड क्या होगा। तो वज़िरिक्स बात नहीं कर रहा है, बाइनेंस जो है सिर्फ यही रट लगाया हुआ है कि भाई हमने जो है वो डील क्लोज नहीं की थी, हम ओनर नहीं है। इवन दो आप ब्लॉग्स पब्लिश करते हो, पूरा 4 साल से सबको पता है कि बाइनेंस इज द ओनर ऑफ वज़िरिक्स, लेकिन अचानक से आप आते हो एक दिन कहते हो कि हम ओन नहीं करते। तो ये बड़ा खेल हो रहा है यूज़र्स के साथ। मैं तो कहूँगा भाई आप लोग जैसे कंफर्टेबल हो उस तरीके से करो, किसी की बात सुनने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हर एक्सचेंज आपसे आके यही कहेगा मैं सेफ़ हूँ, मैं सेफ़ हूँ। आपको अगर लगता है कि यहाँ पे वज़िरिक्स सेफ़ नहीं है, आपको अगर ये समझ आता है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन ईजिली मूव आउट ऑफ वज़िरिक्स, आप किसी और एक्सचेंज पे जा सकते हो। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सचेंज, कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज सेफ़ नहीं होता। हमने देखा वर्ल्ड के केस में क्या हुआ, हमने देखा SBF ने क्या किया, कितने मतलब सेल्सियस नेटवर्क क्या जो सीन हुआ पूरा पिछले साल, आप जानते हो कि कितना पूरा ग्लोबली क्रिप्टो में स्कैम्स हुए, फ्रॉड हुए, तो कहीं भी फ्रॉड हो सकते हैं। तो ये एडवाइस मेरी रहती है कि भाई आप कम से कम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, सिर्फ उतना ही करें जितना आप रिस्क कर सकते हैं। और अगेन मैं रीच आउट करता रहूँगा, बाइनेंस को भी वज़िरिक्स को भी, ढूंढते हैं उनके मतलब कि क्या क्लैरिफिकेशन वहाँ से आता है। सो अभी के लिए मैंने आपको समझाया कि कहानी क्या चल रही है और आगे क्या हो सकता है। आगे जो अपडेट्स होंगी इससे रिलेटेड वो मैं आपके लेके आता रहूँगा। आप अपने क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, सब हमेशा करते हो, और फिर उस पर एक नई वीडियो करेंगे एंड फिर आपको जो ऐसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे मैं उस पर बताऊँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।